देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि दलित राजनीति का बड़ा चेहरा, तो मैंने एमपी बनने के बाद भी अपना स्टेटस नहीं बदल पाया ना, तो रहा तो फिर भी दलित ना। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के कितने उस फैसले में कितने जजेस थे, 7 जजेस में से कितने SC/ST के थे, ये देखना पड़ेगा। क्या उनको हमारी पीड़ा का एहसास है? क्या उनको हमारे दर्द का, हमारी आर्थिक स्थिति का, सामाजिक असमानता का, आर्थिक असमानता का और जो जुल्म हम पे होता है उसका एहसास है? क्या उनके पास कोई आंकड़ा है? तो बहुत कुछ है। और फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 को भी देखेंगे, उसका वायलेशन ना हो जाए। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब मैंने पहले भी कहा था, जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे ऑर्डर आया था तो उसमें SC/ST कितने लोग थे? क्या SC/ST के लोग से बेहतर SC/ST के बारे में कोई सोच सकता है? अगर सोच सकता है तो 75 सालों में क्यों नहीं सोचा गया? NCRB का डाटा देखता है क्या सुप्रीम कोर्ट? क्या जितने फैसले दिए गए उनकी मॉनिटरिंग करता है क्या? सरकारों की मंशा नहीं जानते हम लोग कि सरकार किस तरह से, जब सरकारें बदलती, हमने उत्तर प्रदेश को देखा, जिस जाति से जुड़े हुए लोग पॉलिटिक्स में नहीं होते थे उनके लोगों को पूछता नहीं था। और फिर मैंने ये भी देखा कि उनके अधिकारियों को क्या सहना पड़ता था। जब BSP की सरकार गई तो समाजवादी सरकार में क्या हुआ, और समाजवादी सरकार गई तो यादव समाज के लोगों के साथ क्या हुआ, जाटव समाज के लोगों के साथ क्या हुआ, सब देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। सर, सैद्धांतिक तौर पर आप क्या मानते हैं, दलित और आदिवासी समाज में जो लोग पीछे छूट गए, इस आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उनके लिए अगर अलग से वर्गीकरण का प्रावधान किया जाता है तो सैद्धांतिक तौर पर आप इसमें है कहाँ आरक्षण? है आरक्षण कहीं? निजीकरण इतना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कभी स्टैंड लिया? आप बताए ना, इतनी प्राइवेट जॉब्स और संविदा, लेटर एंट्री और तमाम तरह की, सफाई कर्मचारी तक तो पक्की जॉब नहीं है। क्रीमी लेयर की बात भी कही गई, फैसला नहीं है लेकिन टिप्पणी है कि क्रीमी मैं लेयर। फिर कह रहा हूँ, कुछ भी टिप्पणी कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट हो। 250-300 परिवार लोग मिलकर कब तक न्याय करते रहेंगे? क्या सामान्य, चले SC/ST OBC के लोग नहीं घुसने देते, क्या सामान्य जाति के लोगों में योग्यता नहीं है? आपने EWS में जो धोखा किया, क्या सबने नहीं देखा कि आपने कहा कि गरीबों को कहाँ मिला EWS का लाभ? आप कोटे 8 लाख की जब सीमा आप तय करते हैं तो जो 2-4 लाख रुपए कमाने वाला जो वो है जनरल कास्ट का व्यक्ति है, तो वो तो उसको तो कोई अवसर नहीं मिलेगा जब 8 लाख तक के लोग चल जाएंगे। कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए SC/ST? मैं कह रहा हूँ संख्या तो गणना कर लो, 15% रहेगी क्या? तब से अब तक चली आ रही 15 ही रहेगी क्या आप 20-25 पहुंच गई हो तो 15 में से देना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ संख्या के आधार पर दे दो ना सभी लोगों को, जिसकी इतनी संख्या, किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। तो अभी इस फैसले को स्टडी करना पड़ेगा, जैसे जस्टिस बेला द्विवेदी ने उसको अपोज किया है। और इस सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए है कि कौन से वकील खड़े थे, उनमें कितने SC/ST के थे, जो जज थे उनमें कितने SC/ST के थे, क्या वो हमारे दर्द को समझते हैं या किस राजनीतिक उससे लिया गया है? बहुत चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 341 है उसका वायलेशन ना हो जाए, हमें इसकी फिक्र करनी पड़ेगी। ठीक है, शुक्रिया।